नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। खबर मऊगंज से है। मऊगंज विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पार्षद नगर परिषद मऊगंज ने मऊगंज के विकास के मुद्दे व नौकरशाही को लेकर विराट 24 से चर्चा के दौरान भाजपा विधायक मऊगंज द्वारा गिनाए जा रहे क्षेत्र विकास पर सवाल खड़ा करते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि वाला बताया और कहा कि बीते 4 वर्षों का विकास, जैसे मऊगंज सिविल अस्पताल हो, सड़क डिवाइडर निर्माण के एनके कंपनी की नल जल योजना हो, का कार्य आज भी आधे अधूरा भ्रष्टाचार का शिकार है। नगर में विकास के नाम पर लोगों की दुकानों को अतिक्रमण बताकर ढहा दिया गया है। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए और आगे का कहीं कोई विकास दिख नहीं रहा। वहीं जनता राजस्व, पुलिस विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों की अराजक व्यवस्था से पिस रही है। यहां पर विधायक द्वारा अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए जनता को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आज भी गरीब वंचित है। सरकार की लाडली बहना योजना को सिर्फ वोट की राजनीति बताया, जहां पर महिलाएं कागजी खाना पूर्ति के लिए बैंकों की लाइनों में जूझ रही हैं। जिस तरह से जनता परेशान है, उससे यह तय हो चुका है मऊगंज से भाजपा विधायक की हार तो वही कांग्रेस की जीत पक्की दिख रही है। आगे सुने कांग्रेस नेता ने मऊगंज में भाजपा राज को लेकर क्या कहा है। लेकर के बरसाती लेकर के महिलाएं इधर उधर घूम रही हैं। जनता की योजनाओं का कोई लाभ जो है तो सही रूप से उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात निश्चित है कि लोगों को दौड़ाया जा रहा है, परेशान किया जाता है फोटोकॉपी के नाम पर, इसके नाम पर लोग परेशान होकर घूम रहे हैं इस आशा में कि कहीं कुछ मिल जाए। ये जैसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी है ना पीएम, तो पीएम आवास को लेकर क्या कहना है? आवास योजना समझ लीजिए, जब लोग बाग हम लोगों के पास आते हैं तो वर्तमान में आवास योजना का पैसा नहीं आ रही है, आ रहा बहुत से ऐसे कम से कम 50% ऐसे लोग हो जो अभी आवास योजना के पात्र हैं, उनको आवास का लाभ नहीं मिला। और जिनको एक किस्त मिल गई है, एक किस्त दूसरी किस्त नहीं मिल रही है, जिनको दूसरी किस्त मिल गई है वो तीसरी किस्त के मतलब ये स्थिति में है। तो कुल मिलाकर योजनाओं का जो है तो ये भ्रष्टाचार चर्चा हो रहा है और सही मूल रूप से जो है तो उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए योजना बनाई गई। क्या इनके ऊपर आरोप लगते रहे विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगे, ये वर्ग विशेष के लोगों दिखाई पड़े और विभागों में भी इसी तरह की विधायक जी का देखिए, विधायक जी को तो ये मानकर चलिए कि विधायक जी का जो काम रहा है उनका अपना निजी काम रहा है। उन्होंने अपना काम साधने का काम किया है और अपने अपने लोगों को बैठा करके और निश्चित रूप से अपना जेब भरने का काम वो कर रहे हैं कि उनका जो है तो उनका हित हो, बाकी जनता की जो ये एक चर्चा आम चर्चा रहती है, मतलब ये सजाती लोगों को नहीं वो तो है वो विभागों में ये तो वो नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए किसी विभाग में देख लीजिए, चाहे आप जनपद देख लीजिए, चाहे आप बीओ ऑफिस देख लीजिए, चाहे नगर पालिका देख लीजिए, ये चीज़ कहने की नहीं है, वो तो दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट है। तो मतलब ये कहा जाए कि राजनीतिक संरक्षण में अधिकारी कर्मचारी जनता का शोषण कर रहे हैं। देखिए जुबेद जी, ये स्थिति है, आप तौर पर ये एजेंट का काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर ये जो है तो महीना पहुँचाने का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं। देख लीजिए कोई किसी विभाग में, चाहे आप रेवेन्यू देख लीजिए, चाहे पुलिस देख लीजिए, चाहे जनपद देख लीजिए, चाहे नगर पालिका देख लीजिए, चाहे पीएचई विभाग देख लीजिए, कोई ऐसा विभाग अछूता हो जहाँ पर कोई जाए और काम करके चला जाए कि मैंने काम करवा लिया। पैसे बिना पैसे के लेन देन के कहीं कोई काम हो ही नहीं रहा। मतलब ये मानते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता पिस रही है, लोग परेशान हैं और अब ये निजात तभी उन्होंने खिलाफ घोषणा करवाई अभी चंद दिनों पहले। आप जिले की घोषणा तो हम लोगों ने खुद पहले से, कांग्रेस पार्टी बार इस माने 5 साल के दौरान और पहले से जो है तो कम से कम 3 बार जेल भरो आंदोलन कर चुकी है, 50 हज़ार की गिरफ्तारी। तो जिला की बात तो हम लोग खुद कर रहे हैं। अगर ये बनवाते हैं तो उनका स्वागत है, अगर ये बनवाएं तो हम लोग तो खुद चाहते हैं कि जिला बने। और जिले के लिए हम लोगों ने आंदोलन ही कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में जिला बनाने का काम करेंगे, हम इनका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग तो हम लोग जब पढ़ते थे तब की एनके का पानी बंद है,
आज उसका निदान नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा है कि केन के 7-8 साल हो गया, ये पानी दे पाएगी जनता को कि नहीं दे पाएगी। इतना पैसा कर्ज में लेकर के और कर्ज हम जनता के ऊपर चढ़ रहा है। नगर को तहस नहस कर दिया गया है। डिवाइडर के नाम पर देख लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। रहने के लिए लोगों के लिए आवागमन चलने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज 7 साल पहले बना था, देख लीजिए वो स्थिति में क्या है। तो कुल मिलाकर जिस भी इधर आप देखेंगे उधर ही उधर भ्रष्टाचार है और सिर्फ इनकी लेन देन की सरकार है। इनका जेब भरना चाहिए बस, जनता कैसे कोई नहीं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बिजली की स्थिति देख लीजिए। बिजली का बिल जो है मतलब कम से कम इस बार ऐसा आ रहा है, घर बैठे बैठे आकलन कर करके आपका 500 यूनिट, किसी का 300 यूनिट, किसी का 1000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 40000, इस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं। जनता कराह रही है, परेशान है। अब समय आने पर जो है तो उसका जवाब देंगे।